ये अयोध्या की दिवाली रिकॉर्ड वाली और उसकी लाइव तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं, उनके आगमन के बाद यहाँ पे दर्शन पूजन। और क्योंकि इस बार की ये दीपावली इसलिए भी खास है, राम का भव्य मंदिर निर्माण हो रहा है। श्री राम अयोध्या न सिर्फ पहुंचे हैं बल्कि उनका आशियाना तैयार हो रहा है, तो वो खुशी इस बार डबल ट्रिपल है। हमारे साथ अशोक तिवारी जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। अशोक, ये तस्वीरें बताइए। इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, आनंदीबेन पटेल, राज्यपाल दोनों दिखाई पड़ रहे हैं। ये कहां की तस्वीरें हैं, क्या हो रहा है इस वक्त? देखिए, अभी थोड़ी देर पहले यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और यूपी के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हेलीपैड पर उतरे और उसके बाद एक ही गाड़ी में दोनों लोग जो राम मंदिर परिसर है वहां के लिए रवाना हुए हैं। दरअसल आज का जो निर्धारित कार्यक्रम है उस लिहाज से सबसे पहले मुख्यमंत्री और राज्यपाल दोनों लोग रामलला के दर्शन करेंगे, वहां पर दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम किया जाएगा और उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राज्यपाल के साथ मेरे ठीक पीछे आप देख पा रहे होंगे ये राम कथा पार्क है। यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आना है, वहां पर सांकेतिक तौर पर भगवान राम, सीता और लक्ष्मण का राज्याभिषेक किया जाएगा, उनका तिलक किया जाएगा, बाकायदा पूजन होगा उनका और उसके बाद योगी आदित्यनाथ का रामकथा पार्क में संबोधन भी होना है। ठीक इसके बाद योगी आदित्यनाथ यहां से राम की पैड़ी की तरफ रवाना होंगे, जहां पर 5,51,000 दिए आज प्रज्वलित किए जाएंगे, जो अपने आप में एक बड़ा कीर्तिमान स्थापित करेगा। तो मुख्यमंत्री के इस आगमन को लेकर और खासतौर पर दीपोत्सव के आयोजन को लेकर जो तैयारियां हैं वो बहुत चाक चौबंद देखने को मिल रही है। मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूं कि ये जो रास्ता आप देख पा रहे हैं, जहां पर जो आवाजाही है वो तकरीबन नहीं के बराबर है, वहां पर भारी सुरक्षा घेरा आपको देखने को मिल रहा होगा, क्योंकि यही रास्ता राम की पैड़ी की तरफ जाता है, जहां पर 5,51,000 दिए आज प्रज्वलित किए जाएंगे। तो पूरी अयोध्या को फिलहाल सील किया गया है। आमतौर पर लोगों की जो आवाजाही है उसको पहले से ही प्रतिबंधित किया गया था। लोगों से जिला प्रशासन की तरफ से अपील की गई थी कि लोग अपने घरों में ही रहें और जो उनके आस्था का दिया है वो अपने घरों से जलाएं। तो ये एक अपील जिला प्रशासन की तरफ से की गई थी, लेकिन बावजूद उसके बहुत सारे लोग सड़कों पर हैं, बहुत सारे लोग रामकथा पार्क की तरफ और राम की पैड़ी की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन की तरफ से उनको लगातार समझाया जा रहा है। तो बहुत खूबसूरत तस्वीरें आ रही हैं अशोक, कार्यक्रम है आज मुख्यमंत्री, बड़ी खूबसूरत तस्वीरें आ रही हैं रामलला का दर्शन करते हुए, पूजन करते हुए, आरती उतारते हुए मुख्यमंत्री मौजूद हैं, साथ में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। ये भीतर की तस्वीरें इस वक्त हम दिखा रहे हैं, क्योंकि देखिए ये इसलिए भी खास तस्वीरें हैं क्योंकि इस बार आम जन पहुंच नहीं पा रहे, पाबंदी है, कोरोना की वजह से रोकना पड़ा है और ऐसे में घर बैठे ये शानदार दृश्य हम इस वक्त पहुंचा रहे हैं अपने दर्शकों के लिए। अशोक, ये बताइए, क्योंकि विश्व रिकॉर्ड बनना है आज अयोध्या से, 5.5 लाख दिए वो भी 40 मिनट के भीतर प्रज्वलित करना है और लगभग 5 मिनट तक जलता रहे। ये इतना आसान नहीं होने वाला है। तो दिए जलाने के लिए वहां पर कितने वर्कर्स बुलाए गए हैं, कैसे होगा ये पूरा कार्यक्रम राम की पैड़ी पर? देखिए, दरअसल हर वर्ष जब से दीपोत्सव का आयोजन अयोध्या में शुरू हुआ है तब से जो अवध विश्वविद्यालय है वहां के पूरे जो स्टाफ है वहां का और वहां के जो कुलपति है उनको पूरा जिम्मा सौंपा जाता है दीपोत्सव के आयोजन का। तमाम सारी स्वयंसेवी संस्थाओं को भी इसमें लगाया जाता है और जहां तक दीप प्रज्वलन की बात आपने उठाई तो राम की पैड़ी पर तमाम सारे दिए लगाए जा चुके हैं। तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। इंतजार होगा उस वक्त का जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राम की पैड़ी पर पहुंचेंगे और उसके बाद दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम शुरू होगा। तो चूंकि हर साल यह आयोजन इस बार चौथा आयोजन है दीपोत्सव का अयोध्या में, इसके पहले 3 आयोजन हो चुके हैं और तीनों बार बड़ा कीर्तिमान स्थापित भी हुआ है, लिहाजा बहुत बड़ी चुनौती इसे नहीं माना जाता है। लेकिन इतना जरूर है कि इस बार दियों की संख्या बढ़ाई गई है, 5,51,000 दीपों को प्रज्वलन किया जाना है अयोध्या के भीतर, लिहाजा एक बड़ा कीर्तिमान स्थापित होगा और जो कार्यक्रम है वो बहुत छोटे समय में पूरा आयोजित किया गया है। पिछली बार बहुत ज्यादा लोग सड़कों पर दिखाई पड़ते थे, लेकिन इस बार कोरोना के प्रोटोकॉल के चलते लोगों से घरों में रहकर दीप प्रज्वलन की अपील भी जिला प्रशासन की तरफ से की गई है। तो अभी थोड़ी देर बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रामलला जो परिसर है राम मंदिर का, वहां से वापस रामकथा पार्क पहुंचेंगे और उसके बाद आगे का कार्यक्रम होगा। और सबसे खास बात यह भी है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अभी थोड़ी देर के बाद रामकथा पार्क में संबोधन भी होगा और हर बार जब उनका संबोधन होता है तो उसके एक बड़े राजनीतिक संदेश भी देने की कोशिश होती है योगी आदित्यनाथ की तरफ से। तो उसी के परिप्रेक्ष्य में अभी जो तमाम सारा कार्यक्रम है उसकी शुरुआत हो चुकी है। सबसे पहला कार्यक्रम जो राम मंदिर परिसर था वहां पर होना था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पर दर्शन करने पहुंचे हैं, राज्यपाल के साथ दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम होगा और उसके बाद सीधे वो रामकथा पार्क पहुंचेंगे। अच्छा, वो कमी यहाँ पर पहुंचने वाले जितने श्रद्धालु हैं अशोक, इस बार महसूस कर रहे हैं क्या? क्योंकि आपने बताया कि मनाही है लेकिन इसके बावजूद कुछ तादाद में तो लोग पहुंच ही रहे हैं। तो जरा बताइए, मंदिर प्रांगण से कितनी दूरी पर एक तो रोक दिया? देखिए, दरअसल जो आम लोगों की आवाजाही का रास्ता है, जो कि मुख्यमंत्री की फील्ड अभी थोड़ी देर पहले जहां पर मैं मौजूद हूं, यहां से ठीक थोड़ी दूरी पर जो राम मंदिर
अपने आप में अनूठा खास कार्यक्रम इसलिए भी है क्योंकि मंदिर निर्माण हो रहा है। तो ये राम भक्तों के लिए बहुत बड़ी बात है कि मंदिर एक ओर निर्माण हो रहा है, दूसरी ओर इस बार ये दीपोत्सव अपने आप में बहुत ज्यादा खास बन जाता है। तो ये भीतर की तस्वीरें। अब यहां से आगे की ओर बढ़ते हुए राम कथा पार्क, वहां पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राज्यपाल के साथ, और फिर वहां से राम की पैड़ी की ओर अग्रसर होंगे। लेकिन अब अशोक, क्योंकि एक और मंदिर निर्माण हो रहा है और दूसरी ओर यहां पर न आने का एक मलाल लोगों में होगा कि पहुंच नहीं पा रहे हैं। आम जन जो है, बातचीत हुई होगी आपकी, क्या कहना है अयोध्या वासियों का, या फिर जो दूर दराज से आए होंगे लेकिन शामिल नहीं हो पा रहे ऐसे पर्यटकों का? देखिए, दरअसल तमाम सारे श्रद्धालुओं की सुबह बहुत ज्यादा आवाजाही देखी गई है सरयू तट पर, राम की पैड़ी के आसपास, जहां पर श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाने के लिए आए थे। लेकिन आप देखिए कि इस बार उतनी आवाजाही, उतनी ज्यादा भीड़ देखने को नहीं मिल रही है। सिर्फ आम लोग ही नहीं, बल्कि जो वीवीआईपी मूवमेंट अयोध्या की तरफ होता था दीपोत्सव के दिन, उसमें भी बेहद कमी देखने को मिल रही है। बहुत कम लोगों को आमंत्रित किया गया है इस दीपोत्सव के आयोजन में। शुरुआती दौर से योगी सरकार की तरफ से अपील की जा रही थी कि आप डिजिटल माध्यम से अयोध्या में दीपोत्सव के कार्यक्रम से जुड़िए। उसके लिए बाकायदा एक वेबसाइट भी जारी की गई थी कि आप उस वेबसाइट के माध्यम से डिजिटल माध्यम का उपयोग करते हुए दीपोत्सव के कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं, अपनी श्रद्धा व्यक्त कर सकते हैं। तो बहुत कम भीड़ देखने को मिल रही है, बहुत कम आवाजाही है, ज्यादातर जगहों पर सिर्फ सुरक्षा की। अयोध्या में सरयू के तट पर मौजूद हूं और दीपोत्सव के आयोजन के ठीक पहले सरयू तट का नजारा भी बेहद अद्भुत देखने को मिल रहा है। आप देखिए कि जो सरयू तट है उसको पूरी तरह से यहाँ पर सजावट की गई है, फूलों से सजावट की गई है। अलग अलग रंग के यहाँ पर जो परिधान है उससे सरयू के तट को सजाने की पूरी कोशिश यहाँ पर देखी जा रही है। दूसरी अहम बात यह भी है कि इसी सरयू तट पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज सरयू आरती के कार्यक्रम में शामिल होंगे और उसके बाद राम की पैड़ी पर 5,51,000 दीपों से पूरी राम की पैड़ी को जगमगाया जाएगा। सबसे अहम बात यह भी है कि हर साल दीपोत्सव के आयोजन के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब अयोध्या होते हैं तो मां सरयू की आरती के कार्यक्रम में भी वो शामिल होते हैं। और आप देखिए कि दीपोत्सव के आयोजन के पहले सरयू के तट पर जो श्रद्धालु हैं उनकी भी बहुत ज्यादा संख्या यहाँ पर देखी जा रही है। तमाम सारे जो श्रद्धालु हैं वो अयोध्या पहुंच रहे हैं, मां सरयू में स्नान कर रहे हैं और उसके बाद आज दीपोत्सव के आयोजन में उनको शामिल होना है। अलग अलग जगहों से लोगों का आवागमन यहाँ पर देखा जा रहा है। हालांकि सुरक्षा के लिहाज से आप देखिए कि सिक्योरिटी भी यहाँ पर बहुत चाक चौबंद देखी जा रही है। तमाम सारे जो श्रद्धालु हैं उनसे कहा जा रहा है कि वो तट के नजदीक ही रहें, बहुत ज्यादा दूर तक वो सरयू के भीतर प्रवेश ना करें। तो ये भी एक तस्वीर यहाँ पर देखने को मिल रही है। दूसरी सबसे अहम बात ये भी है कि अलग अलग जगहों पर, यानी कि जो आज आयोजन किया जाना है उसको लेकर तमाम सारी जो नाव है सरयू में, उनको भी आप देखिए काफी उनकी सजावट की गई है। तमाम सारी जो नाव है उनको फूलों से सजाया गया है। तमाम सारे जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं उनको भी आप अलग अलग परिधानों में देख पाएंगे। तो एक बड़ा आयोजन दीपोत्सव का जो अयोध्या में देखने को मिलता है उसको लेकर सरयू के तट पर भी जबरदस्त साज सज्जा देखने को मिल रही है। ये देखिए आप यहाँ पर लेजर लाइट्स को भी लगाया गया है। रात को जब ये LED लाइट्स जलेंगी तो इस सरयू तट का नजारा बेहद अद्भुत होगा। और हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी जो दीपोत्सव का आयोजन है उसको एक बड़ी, आप कह सकते हैं कि महत्ता के साथ साथ एक बड़ा जो राजनीतिक संदेश है उसके साथ साथ सांस्कृतिक संदेश देने की कोशिश भी देखी जा रही है। कैमरा पर्सन सचिन सैनी के साथ अशोक तिवारी, अयोध्या, न्यूज़ 24। इस वक्त मैं धर्म नगरी अयोध्या के उसी राम की पैड़ी पर मौजूद हूं जहां पर आज 5,51,000 दीपों को प्रज्वलित किया जाना है। सबसे पहले मैं आपको राम की पैड़ी के आसपास का नजारा दिखाता हूं कि आप देखिए कि यहाँ पर जो राम की पैड़ी है उसमें दोनों तरफ, यानी घाट के दोनों तरफ दियों को यहाँ पर लगाया गया है जिनको शाम को प्रज्वलित किया जाएगा। और घाट के सामने, यानी राम की पैड़ी के ठीक सामने जितने भी भवन आपको नजर आ रहे होंगे उनको गेरुआ रंग से रंगा गया है, यानी एक रंग में रंगी हुई अयोध्या आज देखी जाएगी अयोध्या में दीपोत्सव के दौरान। दूसरी सबसे अहम बात यह भी है कि जो राम की पैड़ी है उसके जल को भी पूरी तरह से आज साफ किया गया है। अभी भी यहाँ पर साफ सफाई का काम चल रहा है। वो सामने आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे कि तमाम सारे जो श्रमिक हैं वो लगातार राम की पैड़ी में साफ सफाई का काम आपको करते हुए तस्वीरों में नजर आएंगे। दूसरी अहम बात यह भी है कि आज 5,51,000 दीपों को इस राम की पैड़ी पर प्रज्वलित किया जाना है, लिहाजा अलग अलग जगहों पर दीपों की सजावट पूरी तरह से कर दी गई है।
है। आप देखिए कि ये राम की पैड़ी के दूसरे तरफ मैं मौजूद हूं और आप देखिए कि यहाँ पर दीपों को लाइन से फिलहाल यहाँ पर लगा दिया गया है। तकरीबन 5,51,000 दीपों को इसी राम की पैड़ी पर आज प्रज्वलित किया जाएगा। तो घाट के दोनों तरफ यानी कि राम की पैड़ी के उस तरफ भी और राम की पैड़ी के इस तरफ भी फिलहाल दीपों की सजावट का काम चल रहा है। तेल यहाँ पर पहुंचने शुरू हो गए हैं। शाम को जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी यहाँ पर होगी उस वक्त इन दीपों को प्रज्वलित भी किया जाएगा। और दूसरी सबसे अहम बात यह भी है कि पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी राम की पैड़ी के ठीक सामने एक बड़ा मंच बनाया गया है जहां पर तमाम सारे जो वीवीआईपी हैं वो यहां पर बैठेंगे और यहां पर लेजर शो का जो आयोजन किया जाएगा उसको यहां पर देखा जाएगा। आप देखिए कि जो मेन स्टेज बनाया गया है वहां पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के साथ साथ तमाम सारे मंत्रिमंडल के जो सदस्य हैं वो यहां पर मौजूद रहेंगे। इसके अलावा इस स्टेज के ठीक बगल में आप देखिए कि एक बड़ा राम दरबार बनाया गया है जहां पर प्रतीकात्मक तौर पर भगवान राम, लक्ष्मण और मां सीता को बैठाने के लिए वहां पर एक राम दरबार बनाया गया है। तो बेहद ज्यादा भव्य इस बार दीपोत्सव का आयोजन देखा जा रहा है। तो ये राम की पैड़ी की अद्भुत तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए हेलीकॉप्टर शॉट इस वक्त, इसे आप समझ सकते हैं एक तरीके से। 4 बजे पहुंचेंगे खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। इसके अलावा आनंदीबेन पटेल लगातार उनके साथ रहेंगी। रामकथा पार्क पहुंचेंगे, वहां पर हेलीकॉप्टर से श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता पहुंचेंगे, उनकी आरती उतारेंगे खुद मुख्यमंत्री और राज्यपाल। और उसके बाद वहां से फिर राम की पैड़ी की ओर रुख करेंगे। और भारत मिलाप का भी एक अनूठा कार्यक्रम होने वाला है, उसमें भी शिरकत कर सकते हैं मुख्यमंत्री। लेकिन सबसे खास हो जाता है जब राम की पैड़ी पर 5,51,000 दीपों का प्रज्वलन होगा, क्योंकि ये जो दीप प्रज्वलित किए जाएंगे ये अपने आप में एक नई ख्याति बटोरेंगे। विश्व रिकॉर्ड के तौर पर लगभग 40 मिनट लगेगा इन 5,51,000 दीपों को प्रज्वलित करने में। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि लगभग 5 मिनट तक ये दीप प्रज्वलित होते रहें, तब बनेगा विश्व रिकॉर्ड। और इसलिए ये बहुत आसान नहीं है, लेकिन हर बार एक नए लक्ष्य को लेकर के यूपी सरकार चलती है। इस बार भी राम मंदिर एक और निर्माण हो रहा है और दूसरी ओर ये दीपोत्सव का कार्यक्रम एक सपने के साकार होने जैसा है राम भक्तों के लिए। और ये वो मंच है जहां पर श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता पहुंचेंगे और उनकी आरती उतारेंगे खुद योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। अयोध्या में आपको बता दें कि भगवान राम के आगमन को लेकर बड़े बड़े ढोल भी बजाए जा रहे हैं, साथ ही लोग नृत्य कर रहे हैं। यानी पूरा जो दृश्य है वो त्रेता युग जैसा नजर आ रहा है। दीपोत्सव के दिन अलग अलग रंग और अलग अलग तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। ये मेरे ठीक पीछे आप देखिए कि यहाँ पर जोरदार स्वागत की तैयारी की जा रही है। यानी कि ये माना जाता है कि दीपोत्सव के दिन भगवान राम का आगमन अयोध्या में हुआ था, लिहाजा उसे दीपोत्सव के तौर पर मनाया जाता है। तो आप देखिए कि यहाँ पर जोरदार स्वागत भगवान के आगमन को लेकर यहाँ पर सांकेतिक रूप से की जा रही है। और आप देखिए कि यहाँ पे जो अलग अलग लोग हैं वो अलग अलग वेशभूषाओं में आपको देखने को मिलेंगे। सबसे अहम बात यह है कि यहाँ पर ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं, मंजीरे बजाए जा रहे हैं और जितने भी लोग इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, देखिए उन्होंने भगवा रंग की एक जैसी पगड़ी फिलहाल यहाँ पर पहन रखी है। नृत्य किया जा रहा है, जो पौराणिक जो महत्व है उसको दर्शाने की पूरी कोशिश की जा रही है। और सबसे अहम बात ये कि कोरोना के संक्रमण को देखते हुए लगभग सभी लोगों ने अपने चेहरे पर यहाँ पर मास्क लगा रखा है और उसके पीछे संदेश देने की कोशिश ये भी है कि दीपोत्सव का आयोजन भी होगा, जोरदार होगा, शानदार तरीके से उसको लोगों के सामने पेश किया जाएगा। लेकिन कोरोना के संक्रमण के मद्देनजर सभी के चेहरे पर आपको यहाँ पर मास्क नजर आएगा। सभी ने चेहरों पर मास्क लगा रखा है और ये मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि दीपोत्सव के आयोजन के साथ साथ कोविड का जो प्रोटोकॉल है उसका भी खास ख्याल रखा जा रहा है। कैमरा पर्सन सचिन सैनी के साथ अशोक तिवारी, अयोध्या, न्यूज़ 24। तो आज श्री राम अयोध्या में और 11 तारीख से ही ये कार्यक्रम लगातार चलता आ रहा है और ऐसे में इसकी भव्यता दिनों दिन बढ़ती जा रही है। सरयू तट की तस्वीरें अब हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए सरयू तट पर जो आरती होती है, जब जब मुख्यमंत्री पहुंचते हैं उस आरती में जरूर सम्मिलित होते हैं और इस बार भी मुख्यमंत्री यहां पहुंचेंगे और सरयू की आरती वो खुद अपने हाथों करेंगे। सरयू तट की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर भी सजावट की गई है, साथ ही रंगोली बनाई गई, क्योंकि दीपावली में रंगोली का अपने आप में खास महत्व होता है। हालांकि बहुत ज्यादा
राम भक्त यहां पर इस बार पहुंच नहीं पाए। कोरोना के निर्देशों का पालन करते हुए इस पूरे कार्यक्रम को अमली जामा पहनाना है और ऐसे में तैयारियां तो पूरी की गई हैं, लेकिन हाँ, पाबंदियों का भी खास ख्याल रखा जा रहा है। तो बाहर से बहुत ज्यादा लोगों को आने की इजाजत नहीं है, लेकिन जो लोग शिरकत करना चाहते हैं, इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं, राज्य सरकार की वेबसाइट के जरिए वर्चुअली जरूर इसका हिस्सा बन सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो इस वक्त आप देख रहे हैं, जिन लोगों की तैनाती है, तादाद जो आपको दिखाई पड़ रही है, दरअसल ये सभी वो वर्कर्स हैं जो कि घाट की साज सज्जा में लगे हुए हैं। सरयू पर जब आरती होगी तो वहां पे जो पहले काम पूरे किए जाने हैं उसमें हाथ बटा रहे हैं, उन सबकी यहां पर एंट्री दी गई है। इस वक्त मैं अयोध्या में साकेत महाविद्यालय के प्रांगण में मौजूद हूं और दीपोत्सव के आयोजन के ठीक पहले जो अयोध्या में अलग अलग रंग हैं वो सामने आने लगे हैं। आप देखिए कि तमाम सारे जो कलाकार हैं वो अयोध्या के साकेत महाविद्यालय पहुंच चुके हैं। भगवान राम के जीवन पर आधारित जो 11 रथ हैं उनको तैयार किया गया है। उनके जीवन काल से जुड़े हुए तमाम सारी चीजों को इसमें दिखाया जाएगा। जैसे एक रथ ये तैयार किया गया है जिसको पुत्रेष्टि यज्ञ का नाम दिया गया है। ठीक इसी तरह से जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे तो भगवान राम के जीवन काल जुड़े हुए अलग अलग जो कथाएं हैं, अलग अलग जो कहानियां हैं, उनको इन रथों के माध्यम से दर्शाने की पूरी कोशिश यहां पर की जा रही है। हालांकि पिछले वर्ष भी जब दीपोत्सव का आयोजन अयोध्या में किया गया था तो उनके जीवन काल से जुड़े हुए तमाम सारी चीजों को रथ के माध्यम से दिखाया गया था। ये गुरुकुल शिक्षा भगवान राम ने जब ली उस वक्त क्या स्थिति रही होगी उसको फिलहाल इस रथ पर दिखाने की कोशिश की जा रही है। तमाम सारे जो कलाकार हैं उनको आप पूरी तरह से साज सज्जा में देख पाएंगे और एक बड़ा आयोजन अयोध्या में फिलहाल जो दीपोत्सव के दिन किया जाता है उसकी तस्वीर देखने को मिल रही है। यहाँ पे आप देखिए कि अलग अलग जो कलाएं हैं प्रदर्शित की जा रही हैं। भगवान राम के जीवन काल से जुड़ी हुई अलग अलग चीजों को सांस्कृतिक आयोजन के माध्यम से लोगों के बीच में उतारने की पूरी कोशिश की जा रही है। आप देखिए कि यहाँ पर ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं, डफली बजाई जा रही है और जो सांस्कृतिक कलाकार हैं वो पूरी शिद्दत के साथ यहाँ पर जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है उसमें उनको आप देख पा रहे होंगे। और यही तस्वीर तो उन तक अपनी बातें मुख्यमंत्री पहुंचाएंगे और खास जो होने वाला है जब जगमगाएगी पूरी की पूरी अयोध्या, तब दिव्य भव्य दीपावली की जो तस्वीरें देखने को मिलेगी जो कि ऐतिहासिक होंगी, वो शाम 6 बजे की बात होगा। तो विमान से पहुंचे हैं राम, सीता और लक्ष्मण। और इन्हीं तस्वीरों के साथ हम एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन भव्य दिव्य दीपावली की तस्वीरें अयोध्या रेता वाली आपको वापस लिए चलेंगे ब्रेक के बाद। खुशियों से हर कोई नाचता है।